है काल या फिर समय, ठीक है, काल या समय। अब टेंस कितने टाइप के होते हैं? टेंस कितने टाइप के होते हैं बताओ? 3 टाइप के। बोलते रहो, शांत रहो बैठो। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल और ऐसे ही फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। अब देखो इनके अंदर भी इनके 4 पार्ट होते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं कि टेंस के बेटे 3 और टेंस के पोते 12, ठीक है। प्रेजेंट के कितने लड़के? 4, पास्ट के कितने लड़के? 4 और फ्यूचर के भी कितने लड़के? 4। अब कैसे हैं? अब वो कैसे हैं? अब ये देखो, इसका प्रेजेंट का सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, सबसे बड़ा, सारे सबसे बड़े हैं। दूसरा आता है प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट, इस पढ़ाई से रिलेटेड बात बोलो। फिर फोर्थ आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सब में भी सेम होगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनका मतलब समझ लो। इनडेफिनेट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे राम खाना खाता है, ठीक है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। कब? जहाँ क्या होगा? इनडेफिनेट। लेकिन जब प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट का मतलब था और फ्यूचर का मतलब गा गे गी, ठीक है। फिर कंटिन्यूअस का मतलब होता है, देखो इस वर्ड में कंटिन्यूटी वर्ड आता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ कि कार्य जो है वो लगातार चल रहा है, ठीक है, मतलब जारी है। जैसे खाना खाया जा रहा है या खाना खा रहा है, मीरा खाना खा रही है, मीरा खाना बना रही है, मीरा कपड़े धो रही है, मीरा नाच रही है, रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं, ठीक है। फिर परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है कि जो काम है ना वो हो चुका, वो कंप्लीट हो चुका, यहाँ सेंस आएगी एकदम कंप्लीट वाली। फिर बचा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके अंदर एक टाइम लिमिट होगी और काम चल रहा होगा। जैसे मैं 2 बजे से काम कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं पिछले 2 घंटे से सो रहा हूँ, ठीक है। माली सुबह 4 बजे से खेत जोत रहा है। तो ये सब किस में आएंगे? अब इसको डीपली देखो, डीपली समझेंगे। सबसे पहला डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। पहचान देखो इसकी कैसे है। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है तो डू या फिर डज। डू किसके साथ आएगा? डू हमेशा सिंगुलर के साथ, जैसे आई, सिंगुलर नहीं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा डू आता है, ठीक है। जैसे आई, वी, यू या प्लूरल भी होंगे तो दे, तो इसके साथ डू आएगा। डज हमेशा किसके साथ आएगा? ही, शी, इट या किसी भी पर्सन का या प्लेस का नेम, किसी भी नेम हो बस, ठीक है। ये चीज़ है क्लियर। अब इसके अंदर भी 4 टाइप होते हैं। अच्छा एक बात और, इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन कंडीशन यहाँ चेंज हो जाएगी। कहाँ? अब इसके अंदर 4 टाइप कौन से हैं? इसके अंदर 4 टाइप, सबसे पहला आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होगा? जैसे मतलब अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम स्कूल जाता है, लास्ट में क्या है? ता है। तो इसको बनाने का जो रूल ऐसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये किसका रूल है? अफर्मेटिव का। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि ये अफर्मेटिव है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में, ठीक है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ेगा, ठीक है। अब ये एस और ईएस कैसे जुड़ेगा? एस और ईएस भी सिर्फ किसके साथ जुड़ेगा? जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जहाँ सिर्फ सिंगुलैरिटी शो होती हो। अगर प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे राम स्कूल जाता है तो राम जाने की गो,
लेकिन राम कैसा है, सिंगल बंदा है, तो इसीलिए ES लग जाएगा, राम गोज टू। ठीक है, इसी को अगर नेगेटिव में देखें, नेगेटिव देखो, नेगेटिव की बात करें, जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, तो रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या है, डू आएगा या फिर डज आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर नोट आएगा, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद में आएगी, पहले नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें बनाया राम, अब राम कैसा है, सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा डज, राम डज, फिर नोट जाने की गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अगर यहीं पे प्लूरल हो, दूसरा एग्जांपल देख लो, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब हम मीन्स वी मतलब बहुत सारे, मतलब प्लूरल, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर कौन सी, डू, तो क्या आएगा, वी डू, नेगेटिव नॉट, खेलने के लिए प्ले और क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में होती है अलग अलग तरीके की, इसके अंदर भी 4 टाइप के बनते हैं। देखो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 4 तरीके के बनते हैं, तो सिंपल इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब सिंपल इंट्रोगेटिव 2 तरीके के होते हैं, एक तो वो सबसे पहले वो जो क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, अर्थात प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू हो। ठीक है, जो प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू हो उनके लिए रूल अलग है। जैसे देखो, क्या वे दिल्ली जाते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्या वे दिल्ली जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनके शुरू में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ ये शब्द शुरुआत में आ जाए, उनको बनाने का जो रूल होता है हमेशा, सबसे पहले डू या डज, इट मीन्स सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो वे मतलब बहुत सारे हैं, तो क्या आएगा, डू। ठीक है, डू, वे मतलब दे, डू दे जाने की गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। समझ गए। अब इसी को, अब ये पहला, ये दूसरा, क्या हम सब आम, अब इसमें नहीं आ गया, नहीं खाते हैं, अब नोट आ गया इसमें, तो इसको बनाने का भी रूल चेंज हो जाएगा। इसको बनाने का रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले डू या फिर डज, उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर होगी इतनी बात। तो सबसे पहले डू, क्योंकि हम बहुत सारे हैं, डू वी, अब सब है, सब के लिए और लगा भी सकते हो या नेग्लेक्ट भी कर दो तो कोई इशू नहीं है। डू वी, उसके बाद नॉट, खाने के लिए ईट द मैंगोज, क्वेश्चन मार्क, डू वी नॉट ईट द मैंगोज। क्लियर होगी इतनी बात। अब इसमें दूसरा टाइप, ये 2 हो गए। अब इसका जो दूसरा टाइप है उसके भी 2 है। इसका जो दूसरा टाइप है वो ये है, जो वाक्य या जिन वाक्यों के बीच प्रश्नवाचक शब्द आए, उनको बनाने के नियम देखो कैसे होंगे। जैसे एक तुम खाना क्यों नहीं खाते हो। ठीक है, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, ये हो गया। तो इसमें सेंटेंस के बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड। ऐसे सेंटेंस को बनाने, ऐसे उसको सेंटेंस को बनाने का जो रूल है वो कैसे चलेगा, सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट के हमेशा बाद
नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई। हेल्पिंग वर्ब यू के साथ हमेशा डू आएगा, ठीक है। वाई डू यू नॉट ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर देखो इसका दूसरा टाइप देखो, ये तो नहीं आ गया। फिर जैसे श्याम व राम किताब क्यों पढ़ते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, श्याम व राम कौन सी किताब पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब, राम व श्याम दो बंदे हैं, अगर बंदे दो आ जाए तब भी हमेशा डू ही आएगा, ठीक है। अगर बंदे यहाँ दो ना हो गए, एक बंदा होता, मान लो या तो राम होता या श्याम होता, तो फिर क्या आता? डज। तो वाई डू राम एंड श्याम, वाई डू राम एंड श्याम। उसके बाद क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? पढ़ना, यानी कि रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया पूरा प्रेजेंट टेंस, खत्म हो गया। याद करने की सिर्फ दो ही बात है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी? डू और डज। डू किसके साथ आएगा वो आपको लर्न करना है, डज किसके साथ है वो लर्न करना है। थोड़ा सा जोर सिर्फ यहाँ पे है इसमें, ठीक है। बाकी सब कुछ एकदम क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही, कल कराते हैं नेक्स्ट, ठीक है।